वेलकम टू वारिया क्लास। आज देखेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से मौर्य काल, जो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, चाणक्य का अन्य नाम था। ऑप्शन ए देखेंगे भट्टा स्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर, डी विशाखा दत्त। एक का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए भट्ट स्वामी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन ए कालिदास का मालविका अग्निमित्र, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र, डी दो का ऑप्शन हो जाएगा ए कालिदास का मालवीय अग्निमित्र। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी सिमुक। 3 का जो ऑप्शन हो जाएगा अशोक। सुसीम की जो हत्या की थी अशोक सिंह की थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्न में सम्राट अशोक की युवा पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। ऑप्शन ए चांडालिका, बी चारुलता, सी गौतमी, डी कारुबाकी। 4 का ऑप्शन हो जाएगा ए चांडालिका। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए देखेंगे अर्धमगधी, बी सौरसैनी, सी मागधी, डी अंगिका। 5 का आंसर हो जाएगा आपको बी सौरसैनी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। ए स्वर्णगिरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन, डी वैशाली। 6 का ऑप्शन हो जाएगा सी उज्जैन। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसके नाम देवयान प्रियदर्शी भी था। ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी गौतम बुद्ध, डी महावीर। बताना है कि देव नाम प्रियदर्शी किसका मूल नाम था। तो इसका हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए अशोक का। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी कुषाण वंश, डी कण्व वंश। 8 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। ऑप्शन देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी अजातशत्रु। बताना है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। ए जुडिज्म, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी जैन। बताना है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक कौन से धर्म को अपना लिया था। बताना है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक कौन सा धर्म अपना लिया था। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपको बी बौद्ध। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। ए सुधोधन, बी उमागुप्त, सी चाणक्य, डी शूद्रक। 11 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। ए जैन, बी बौद्ध, सी मुस्लिम, डी ईसाई। 12 का ऑप्शन हो जाएगा बी बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी बिंदुसार। बताना है कि कौन से शासक अपने अंतिम दिन में जैन धर्म को अपना लिया था। तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम दिन में अब बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंबिसार। 14 का ऑप्शन हो जाएगा बी चंद्रगुप्त मौर्य और इनका प्रधानमंत्री चाणक्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। ए पन, बी तौल, सी काकनी, डी दिनार। 15 का ऑप्शन हो जाएगा ए पन्न। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। बताना है कि कौन सा शासक मौर्य वंश का शासक नहीं है। इसका हो जाएगा बी चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के शासक हैं, और अशोक भी हैं और बिंदुसार भी है, इसलिए इसका हो जाएगा ए अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है मौर्य वंश के शासक नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। ए कुणाल, बी बिंदुसार, सी राहुल, डी इनमें से कोई नहीं। बताना है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा ए कुणाल। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। ए अश्वघोष, बी विशाखा दत्त, सी कालिदास, डी भास। तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा
बी विशाखा दत्त। विशाखा दत्त जो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ए देखेंगे प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। बी देखेंगे एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला के प्रेम कथा के बारे में। सी देखेंगे दो आर्य कबीलाओं के बीच सत्ता के संघर्ष के कथा के बारे में। 3 देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिक्ष संधियों के बारे में। बताना है कि विशाखा दत्त की जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस किस विषय वस्तु पे बना हुआ है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपको ए प्राचीन हिंदू जनश्रुति देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। 19 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते। ऑप्शन ए हर्ष, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी चंद्रगुप्त मौर्य। 20 का आंसर हो जाएगा आपको सी विक्रमादित्य। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसने सहिष्णुता उदारता और करुणा के त्रिय आधार पर राजवंश की स्थापना की। ए अशोक, बी अकबर, सी रंजीत सिंह, डी शिवाजी। 21 का ऑप्शन हो जाएगा ए अशोक। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं। ऑप्शन ए गिनार, बी कंधार, सी पाटलिपुत्र, डी टोपड़ा। 22 का आंसर हो जाएगा बी कंधार। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन था। ए अशोक का, बी चंद्रगुप्त का, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, डी समुद्रगुप्त का। बताना है कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। तो ऑप्शन हो जाएगा 23 का ए अशोक का। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। ए मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त, डी कुषाण। 24 का आंसर हो जाएगा सी गुप्त। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, मौर्य कला में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। 25 का आंसर हो जाएगा डी उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण, डी इंडिका। बताना है कि मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंडिका। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। ए भास, बी शूद्रक, सी विशाखा दत्त, डी अश्वघोष। 27 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी शूद्रक। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। ऑप्शन ए दिव्यावादन, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, डी अशोक के शिलालेख। 28 का ऑप्शन हो जाएगा ए दिव्यावादन। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। बताना है कि अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा है। 29 का ऑप्शन हो जाएगा सी पाली। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी कुणाल। 30 का ऑप्शन हो जाएगा बी चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के कितने श्रेणियों में विभाजित किया। ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। 31 का ऑप्शन हो जाएगा डी 7। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियाँ, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। 32 का ऑप्शन हो जाएगा आपको 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक जीवन। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है आर्थिक जीवन पर प्रभाव डाला है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका, डी कलिंग। 33 का ऑप्शन हो जाएगा सी श्रीलंका। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी कनिष्क। 34 का आंसर हो जाएगा आपको बी अशोक महान। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ए ईंटों का, बी पत्थरों का, सी लकड़ियों का, डी मिट्टी का। बताना कि पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था किस चीज़ का बना हुआ था। तो 35 का आंसर हो जाएगा डी मिट्टी का। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, बरार की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया। ए आजीविकों ने, बी थारुओं ने, सी जैनों ने, डी तांत्रिकों ने। बताना है कि बरार की गुफा का उपयोग किसने रहने के लिए किया था। 36 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए आजीविकों संप्रदाय वाले ने। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त
का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ऑप्शन ए कलिंग अभिलेख, बी अशोक का गिनार अभिलेख, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, डी अशोक का टोपड़ा अभिलेख। 37 का ऑप्शन हो जाएगा बी अशोक के गिनार अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ए मस्की का लघु स्तंभ, बी रुमनदोई स्तंभ, सी क्वीन स्तंभ, डी भाबरू स्तंभ। 38 का ऑप्शन हो जाएगा सी क्वीन स्तंभ। ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। जैसे देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम था सेंड्रियोकोटस था, बिंदुसार का जो नाम था अमित्रघात था, अशोक का जो नाम था प्रियदर्शी था और चाणक्य का जो नाम था विष्णुगुप्त था। इसलिए इसका हो जाएगा ए का 2, बी का 3 और सी का 4, डी का 1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया है? ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, डी समुद्रगुप्त द्वारा। 40 का आंसर हो जाएगा आपको बी हर्ष द्वारा। हर्ष द्वारा मतलब हर्षवर्धन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? ए देवप्रयाग में, बी कालसी में, सी केदारनाथ में, डी ऋषिकेश में। 41 का ऑप्शन हो जाएगा सी केदारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, सांची का स्तूप किसने बनवाया? ए अशोक, बी गौतम बुद्ध, सी चंद्रगुप्त, डी खरगोन। 42 का आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल शब्द का प्रयोग किया गया है? ए ब्राह्मण साहित्य, बी जैन साहित्य, सी मुद्रा राक्षस, डी बौद्ध ग्रंथ। 50 का आंसर हो जाएगा आपको ए ब्रह्म साहित्य। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है उन्होंने विकास किया था? ए संस्कृत कला या संस्कृति, 2 सोने के सिक्के, 3 प्रांतीय विभाजन, 4 हिंदुकुश तथा साम्राज्य। बताना है कि मौर्य नरेश के बारे में कौन सा कथन सही है। 51 का हो जाएगा संस्कृत कला व साहित्य, केवल एक ही सही है, इसलिए होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। 52 देखेंगे, कथन ए कहता है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण आर देखेंगे, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। बताना है कि कौन तर्क सही और कौन तर्क गलत है। 52 का हो जाएगा कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, ये भी सही है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है? एक पहला और 10वां अभिलेख, बी पहला और 11वां अभिलेख, सी दूसरा और 13वां अभिलेख, डी दूसरा और 14वां अभिलेख। बताना है कि अशोक के जो शिलालेख है संगम राज्य के बारे में बताते हैं कौन सा अभिलेख है। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहला और 10वां अभिलेख। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54, ये देखेंगे अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण था, ये गलत है। कारण आर देखेंगे उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचार का प्रसार किया, ये सही है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है किंतु आर सही है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? ए कालसी, बी रुमनदोई, सी विशिष्ट कलिंग राज्य देश, डी मास्की। 55 का आंसर हो जाएगा आपको बी रुमनदोई अभिलेख में अशोक का मूल्य नाम पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा एक व्यक्तित्व अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ऑप्शन ए देखेंगे, इन पर बढ़िया पॉलिश है, बी ये अखंड है, सी स्तंभों का शेफ्ट शुंडकार है, डी ये सत्यपथ संरचना के भाग है। 56 का हो जाएगा डी ये स्थापित संरचना के भाग है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी दशरथ। 57 का आंसर हो जाएगा ए अशोक। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में प्रांत दिया हुआ है, सूची 2 में राजधानी दिया हुआ है, मिलान करना है। जैसे देखेंगे उत्तरापथ जो प्रांत था उसकी राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी और प्राची पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ए अर्थशास्त्र, बी मुद्रा राक्षस,
सी अष्टधाई, डी बृहत्कथा मंजरी। 69 का आंसर हो जाएगा सी अष्टधाई में। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? ए नागार्जुन, बी निग्रोध, सी उपगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। 60 का आंसर हो जाएगा आपको सी उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? ए वसुमित्र, बी अश्वघोष, सी नागार्जुन, डी बाणभट्ट। 61 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची ए और सूची 2 को मिलान करना है। जैसे देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन का, इंडो ग्रीक जो था हिंद यवन था, शक जो था सिथियन था, और पार्थव जो था पल्लव था, इसलिए इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासक ने केसर सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? ऑप्शन ए देखेंगे हिंद यवन, बी शक, सी कुषाण, डी देखेंगे डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है सातवाहन। बताना है कि रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासक ने कैंसर की उपाधि धारण की थी? 64 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी कुषाण। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? ए भरूच का स्तूप, बी सांची स्तूप की वेदिका तोरण द्वार, सी भाजा स्तूप, डी उपयुक्त सभी। 65 का आंसर हो जाएगा आपको डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़िया ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? ए बृहत्कथा, बी बुद्धरचित, सी लीलव्य, डी सतसाई। 66 का ऑप्शन हो जाएगा ए बृहत्कथा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक कहता है सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। 2 कहता है पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। 3 कहता है बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। इनमें से कौन सा से कथन सही हैं? बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। 67 का हो जाएगा 3, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल 3। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ए सातवाहन, बी शक, सी कुषाण, डी पार्थियन। 68 का ऑप्शन हो जाएगा सी कुषाण। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? ए चेदी, बी कंदव, सी हरियक, डी कलिंग। 69 का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए देखेंगे गौतम पुत्र सतकर्णी का नासिक अभिलेख, बी देखेंगे महाक्षत्रप रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख, सी देखेंगे अशोक का गिनार अभिलेख, डी देखेंगे स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। बताना है कि कौन सा अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो 70 का आंसर हो जाएगा बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सैन्य संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? एक देखेंगे, प्रत्येक सैन्य राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। 2 देखेंगे, सैन्य ही वेतन काम करने के नियमों में मानकों और कीमतों करती थी। 3 देखेंगे, सैन्य को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। 71 का हो जाएगा, सैन्य ही वेतन को कम करने के लिए नियमों पर मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करता था, ये सही है। 3 देखेंगे, सैन्य अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी सही है, इसलिए इसका हो जाएगा सी केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, रबतक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए देखेंगे कनिष्क और कड़फिसस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए, बी अंतिम 3 मौर्य शासकों के बारे में नई जानकारी देने के लिए, सी प्रारंभिक तमिल इतिहास में तटीय व्यापार का वर्णन करने के लिए, डी विष्णु पूजा के प्रारंभिक रूप का वर्णन करने के लिए। बताना है कि रबतक अभिलेख के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 72 का ऑप्शन हो जाएगा ए कनिष्क और कड़फिसस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।